नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरु जी में। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी की एक भर्ती के बारे में नोटिस आया हुआ है जो कि फ्रेंड्स आपका 1 साल बाद आया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे एक कोरिजेंडम नोटिस जो आया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है। क्या पैनल में सेलेक्ट होने के बाद जब आपका प्रोविजनल पैनल लिस्ट जारी किया जाता है आपके IRB के द्वारा या फिर IRC के द्वारा, तो क्या उसके बाद भी जॉब मिलना पक्का होता है या नहीं? क्या उसके बाद भी आपका नाम पैनल लिस्ट से हटाया जा सकता है किसी भी कारण से? या फिर दोस्तों ये डाउट जो आपके दिमाग में इस समय चल रहा है, दोस्तों ये वेस्टर्न रेलवे, जी हाँ फ्रेंड, वेस्टर्न रेलवे का एक ग्रुप डी का पैनल जो जारी हुआ था पहले, उसका एक कोरिजेंडम नोटिस आया हुआ है जिससे काफ़ी छात्र घबरा गए हैं और उस छात्रों में काफ़ी तरह के डाउट जनरेट हो रहे हैं। इसको लेकर वो काफ़ी परेशान है कहीं, क्योंकि दोस्तों को पता है ALP टेक की जो ज्वाइनिंग है वो फंसी हुई है। अभी तक ALP टेक के बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ALP या टेक के हैं, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डिवीज़न लिखें और अपना बोर्ड लिखें। और अगर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो कमेंट में ये बात ज़रूर लिखें, ताकि दोस्तों जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको ALP टेक के बारे में भी मालूम होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस आपके कोरिजेंडम नोटिस के बारे में, जिसमें यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका नाम 1 साल बाद प्रोविजनल पैनल लिस्ट से हटा दिया गया है। और उसका रीज़न क्या है जो वेस्टर्न रेलवे आपका ये नोटिस जारी कर रखा है, उससे जो आपके दिमाग में डाउट बन रहा है, चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। और RRC ने 1 साल बाद उनका नाम क्यों हटाया है ये भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नोटिस को। तो फ्रेंड्स ये आपका देखिए नोटिस है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे पार्सल डिपार्टमेंट, अली भाई प्रेमजी मार्ग, ग्रैंड रोड, मुंबई। अब देखिए फ्रेंड्स इसका वेबसाइट आपका मेंशन कर रखा है ircwr.com, जहाँ से आपका ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड, ये आपका ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड किया गया है। और देखिए ये ओरिजिनल नोटिस जो है वो CEN नंबर 02/2018 ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स के लिए है। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 और पैनल पार्ट 1 एंड पैनल पार्ट 4। आपका जो पैनल पार्ट नंबर 1 है एंड 4 है, उसी के कोरिजेंडम में यो EF का नोटिस जारी किया गया है। देखिए आपका रेफरेंस क्या है, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, नोटिस डेटेड 8/5/19 और 10/9/19 एंड 31/10/19 रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल 1, 3 एंड 4। 1, 3, 4 में जो आपको कोरिजेंडम यहाँ पे किए गए हैं, देखिए उसी के बारे में नोटिस आपका मेंशन कर रखा है। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, इन टर्म ऑफ पैरा 5 ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 एंड पैरा 6 ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल 4। देखिए RRC वेस्टर्न रेलवे क्या कहता है कि ही हैज़ रिजर्व द राइट to make amendment to the provisionally declared panel at any subsequent stage, and also to declare any candidate unsuccessful or delete the name of candidate from the notified panel. Name of the following candidates deleted from the panel for the reason mentioned. तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे यही बताना चाहता है कि रेलवे के हाथ में ये अधिकार होता है कि वो किसी भी कैंडिडेट का नाम पैनल लिस्ट से हटा सकता है, लेकिन उनको रीज़न बताने के बाद कि आखिर क्या रीज़न है जिसके वजह से उनको पैनल लिस्ट से नाम हटाना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 कैंडिडेट का नाम मेंशन कर रखा है। पहला है पार्ट 1 का, ये प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 का है, और पार्ट 4 का है। जहाँ पर पार्ट 1 आपका आया हुआ था 548 कैंडिडेट थे। और फ्रेंड्स ये रोल नंबर आपका मेंशन कर रखा है और क्या रीज़न है जिसकी वजह से इसका नाम यहाँ से प्रोविजनल पार्ट पैनल से हटाया गया है, डिक्लेयर्ड अनफिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी कैंडिडेट्स जो है मेडिकल फिट होते हैं या अनफिट कैंडिडेट होते हैं और उनका फिट में नाम चढ़ जाता है, लेकिन जब बाद में टोटल बनाया जाता है, आपका लिस्ट कंप्लीट किया जाता है और ज्वाइनिंग की जाती है, तो वहाँ पर अगर गलती से जो उनकी गलती हुई होती है मेडिकली अनफिट कैंडिडेट को फिट में ऐड करने का, वो उनके सामने आता है, तो वो दोबारा से कोरिजेंडम नोटिस जारी करके उसका नाम रिमूव कर सकते हैं प्रोविजनल पार्ट पैनल से। तो फ्रेंड्स उसी के बेस पे इसका नाम यहाँ से हटाया गया है। और दूसरा है ऑलरेडी इन पैनल इन प्रोविजनल पार्ट पैनल 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये कैंडिडेट है जिसका नाम प्रोविजनल पार्ट पैनल 4 में था, उसका ऑलरेडी पार्ट पैनल 3 में नाम सब्जेक्ट कर दिया गया था, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाए और पार्ट 4 में फिर से उसका नाम मेंशन किया था, जिसकी वजह से 2 सीटें यहाँ पे फिलअप हो रही थी और होनी चाहिए वहाँ पर केवल 1 सीट। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने अपना जो इनका प्रोविजनल पार्ट 4 था वहाँ से उसका नाम या रोल नंबर जो आपका ये मेंशन कर रखा है, जो कि जिसमें 50 कैंडिडेट थे उसमें से एक नाम रिमूव कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों के लिए सबसे बड़ी सूचना ये है कि जो भी LP टेक कैंडिडेट्स हैं या फिर ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर केवल वही कैंडिडेट का नाम रिमूव किया जाता है जिसमें कोई दिक्कत होती है या फिर दोस्तों कोई प्रॉब्लम उनके सामने आती है, तो बिना रीज़न के वो नाम रिमूव नहीं करते हैं। उसका रीज़न बाकायदा आपको मेंशन करके मिलेगा,
ताकि अगर आप उस पर क्लेम करना चाहें तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं क्लेम करने के लिए RRC या RRB पर। तो फ्रेंड्स ये पूरा आपका इन्फॉर्मेशन था, इसके बारे में आपका जो डाउट था उसको क्लियर हो चुका होगा आशा करता हूँ। अगर इसके अलावा कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जहाँ जहाँ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट, नई जानकारी के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।